धूल से होने वाला प्रदूषण है। ग्वालियर में अस्थमा के मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। जिले में जर्जर सड़कें, बिना ढके हुए गड्ढे और निर्माण कार्यों से उड़ती धूल प्रदूषण फैला रही है और लोग परेशान हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ नगर निगम और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी दोनों ही विभागों की ओर से अब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। खास बात यह कि सड़कों पर उड़ती धूल की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। जेज अस्थमा के मरीजों की संख्या में 20% तक का इजाफा हुआ है। काफी दिक्कतें आ रही हैं वायु प्रदूषण से। उसका मेन कारण है धूल। और ये धूल क्यों हो रही है? ये रोडों पे गड्ढे हो रहे हैं। मेन सिटी में ट्रक निकलते हैं रात में, जिससे और गड्ढे होते हैं। इस कारण से ये मतलब वायु प्रदूषण हो रहा है। और अभी पता पड़ रहा है कि सरकार बजट भी पास कर रही है 100 करोड़ के आसपास का प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए। बट उसका कुछ दिख नहीं रहा है हमारे ग्वालियर में कि उस पर काम किया जा रहा है। तकलीफ कितनी होती है, परेशानी? सब समस्याएं तो बहुत है कि आज हम लोग निकलते तो हमको मुंह पे टावल बांध के चलना पड़ता है, जबकि आज देखेंगे तो आज हमारा मतलब सबसे प्रदूषण में सबसे लास्ट मतलब सबसे ज्यादा नंबर हमारा ही है ग्वालियर का। बताऊं मैं आपको, काफी धूला मिट्टी शहरों में रहती है। मतलब जब भी अपन निकलो तो इतनी धूला मिट्टी उड़ती है कि क्या कहते हैं, उसके लिए बचाव के लिए कभी साफी का उपयोग करना पड़ता है, कभी मास्क का उपयोग करना पड़ता है। क्यों बढ़ रही है ये धूल? तो शहर इतना प्रदूषित हो रहा है। अब यहाँ की सड़कें जिम्मेदार है। यहाँ कई जगह पे इतने गड्ढे हो रहे हैं, जिन गड्ढों में गाड़ियां निकलती है, धूला उड़ती है। बहुत परेशानी आ रही है ग्वालियर में। तो ग्वालियर में धूल के कारण निकलने में अब जाते हैं तो बालों पे पूरा धूला छा जाता है। बिना गमछे के तो चल ही नहीं पाते हैं। हर गली में, हर रोड पे सफाई नहीं होती सही टाइम पे। पता नहीं क्या हो रहा है, गांव बना के रख दिया है ग्वालियर शहर को। क्यों बढ़ रही है धूल? सर ये ज्यादा हो गया है संसाधन। ग्वालियर में प्रदूषण का लेवल लगातार खराब बना हुआ है। अब जो नया AQI इंडेक्स आया है उसमें ग्वालियर को सबसे खराब पॉल्यूशन वाला शहर माना गया है, जबलपुर, भोपाल, इंदौर की जगह तुलना पे। और उसकी सबसे बड़ा कारण है ये धूल, क्योंकि ग्वालियर में जो धूल है वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। और इस धूल के कारण ग्वालियर का स्वास्थ्य जो है पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। 95 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार इस धूल को खत्म करने के लिए पिछले 3 साल में दे चुकी है। लेकिन हालत यह है कि ये ना धूल कम हो रही है और ना ही लोगों की का जो फेफड़े हैं उनमें सुधार की कोई गुंजाइश बन रही है। अगर हम डॉक्टरों से बात करें, डॉक्टरों की बात माने, तो इस धूल के कारण ग्वालियर में जो फेफड़े और अस्थमा के रोगी हैं इनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और पिछले 3 साल में 25 से 30% इजाफा हो चुका है। और सबका मानना यही है कि इसकी ये वजह ग्वालियर में खुदी हुई सड़कें और उनसे उड़ने वाली धूल है। और इस धूल से कब निजात मिलेगी यह किसी को पता नहीं है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी है। सागर जिले की रहने वाली निधि अहिरवार ने 12वीं क्लास में 500 में से 478 नंबर हासिल कर जिले में पहली पोजीशन बना ली है। तो साथ ही स्टेट लेवल पर 6ठा स्थान हासिल कर अपने स्कूल और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि 2 साल पहले निधि 10वीं के रिजल्ट में भी जिले में टॉप पर रही थी। निधि ने इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और अपनी टीचर को दिया है। मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आ चुके हैं। धार जिले के पीथमपुर पब्लिक स्कूल में छात्र कृष्ण प्रताप सिंह ने बायोलॉजी स्ट्रीम में प्रदेश में 5वीं रैंक हासिल की है, जिसके बाद से कृष्ण प्रताप के घर और स्कूल में खुशी का माहौल है। कृष्ण प्रताप ने कहा कि आगे चलकर वे डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिसके लिए वे नीट की तैयारी कर रहे हैं। वही स्कूल के मैनेजर ने कहा कि टीचर्स के मार्गदर्शन में कृष्ण प्रताप ने स्कूल में और अपने परिवार का नाम रोशन किया है पूरे जिले में। और पूरे साल मेहनत करते रहो तो आराम से टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर रेगुलरली अगर 7-8 घंटे कोई पढ़ रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है टॉप करना। बस यही है।
आगे क्या एम है आपके, क्या बनना चाह रहे हैं? मैं अभी 12th और 11th के साथ नीट की भी तैयारी कर रहा हूँ ताकि मैं ये मतलब डॉक्टर बन पाऊँ। तो मेरा मतलब ये टारगेट है कि मैं आगे जाके एक अच्छा डॉक्टर बनूँ। नीट का एग्ज़ाम जैसे कि हो चुका है, कैसा रहा आपका नीट एग्ज़ाम? का एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी अच्छा था, उसके अकॉर्डिंग मैं देखा है तो नीट का एग्ज़ाम मेरा काफ़ी अच्छा गया। तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं मतलब अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।